दो दिल मिल रहे हैं, अंदर घुस के सब पे असर हो रही है तो अल्लाह माफ़ी दे। यार मैं इस हालत में, बीमारी में, मैं किसी पे बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों सच बोलना, अल्लाह ने तो कहा है ना कि सच बोलो, झूठ का साथ मत दो, तो इसलिए मैं फिर बोलने पे मजबूर होती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि एक बंदा था, वो उसको जब गुस्सा आता था वो अपनी दाढ़ी का एक बाल नोच के तोड़ता था। ऐसे कर करके उसने कुछ ही दिनों में अपने दाढ़ी को बिल्कुल फिनिश कर दिया। तो मेरी दाढ़ी तो नहीं है, शायद मैंने अपने बाल ऐसे नोचे, मेरे अब बाल ख़त्म हो गए। अच्छा, बहरहाल, तो जो मैं इनकी चीज़ें देखती हूँ झूठ पे मबनी, यार कमाल की बात है। और देखने वालों को मेरा सलाम कि वो लोग उनको देख के और बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर भी उनको, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं खुद हैरान हूँ कि अब तो सबको पता चल गया, एक्सपोज हो गए भाई, वो ना झूठ बोल रहे हैं। गोंचू की शादी को सर से नहीं हुई है, पराई औरत को, चलो खालाजाद बहन ही सही, गले लग रहा है। और ये औरत कैसे ड्रामे करती है और सब उसको हजम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने, ज़ाहिर है साल आजकल गुजरते देर नहीं लगती है, तो यही औरत कहती थी कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ अपने शोहर की दूसरी बीवी को, मुझ पे क्या गुजरती है, मैं आसमान को देखती हूँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, अल्लाह ने मुझे सब्र दे दी, मेरा क्या हाल है। तो बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ मुझे कहती है बर्दाश्त करो, और फिर वो ना, वही माँ, सऊदीया में आप लोगों ने सबने देख लिया, मैं क्या किसी को एक्सप्लेन करूं कि वो सऊदीया में इसकी ये जब आ रही थी तो बेटे को गले लगा के दोनों माँ बेटियां आबदीद होके और कह रही थी कि अब सितारा तेरी माँ का कोई भी नहीं है, वो अकेली है, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। ये हाल था। और अब वो ना, वो उछल के बता रही है कि हालांकि 2 दिन पहले उसने, गोंचू ने खुद वीडियो डाली है कि मैं पहुंचा हूं और अभी आज रात को मैं निकलूंगा, और फिर कह रही है सरप्राइज सास को दे दिया अल्लाह। उसने सास को, मेरी माँ कैसे होश हो रही है, अल्लाह रखे मेरी माँ को खुश हो रही है। एक दामाद ने फोन कर दिया, दामाद 2 दिन हो गए शादी को, ये देखो चूड़ियां भी पहन ली, अल्लाह अकबर, सुहागन हो गई। ये सुहागन की निशानियां होती हैं चूड़ियां, मेरे शोहर देख लो, अल्लाह देखो चूड़ियां, बचपन में सुना था चूड़ियां, बचपन में गालियां सुनी थी, बचपन में फिर वो ना, ये फिर बचपन में लोगों की मदद भी करती है, क्या महान औरत है। रास्ते में यही लड़की, पिछले आप लोगों ने देखा होगा कि वो यही लड़की पिछले से पिछले दफ़ा जो ये गई थी अपना गांव,
तब भी और पिछली दफ़ा भी यही लड़की कह रहे थे कि ये पागल है, ये किसी को आने नहीं देती है अपने पास, लोग डरते हैं। इसी के वीडियो में यही लड़की दिखाई गई थी कि वो ना वो बैठी हुई है, उधर से सब बच्चे डरते हैं, उधर नहीं जाते हैं। आज गले लग लग के वो ना वो अपने वो महानता दिखा रही है कि अल्लाह स्वेटर भी दे दिया, शॉल भी दे दिया, वो ना उसके भतीजों के पुराने कपड़े भी दे दिए। शहनील पुराना नहीं दिखता है, लेकिन इतना तो दिखता है कि पहना हुआ है। लेकिन इसने वो ना वो महानता अपनी दिखाई है कि वो उस बच्ची को दे दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और कभी कह रही है कि मैं अपना सबा इब्राहिम की तरह बन रही हूँ और मैं अभी पर्दा करने लगी हूँ। फिर वो पर्दा ना बन सका, फिर दुपट्टे पे आ गए। फिर वो ना नमाज 5 वक्त का अदा करने वाली के अल्लाह से तहैया किया, क्योंकि अल्लाह ने उसको चुन लिया था तो नमाज पढ़ेंगी। लेकिन पता नहीं नमाज, खैर वो तो वो उनका और उसके अल्लाह का मामला है। ये हम नहीं कह सकते कि हम कोई सीधे क्या कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे और हमारे लिए और हम जाएंगे जन्नत में, तो ऐसा नहीं है। हर कोई अपना हिसाब किताब देखा। लेकिन अल्लाह की बंदी, ये तो सोचो कि झूठ जो आप वाईटी पे बोल रहे हो, कुछ अरसा पहले आप कुछ बोलते हो, कुछ अरसे बाद आप कुछ बोलते हो। पहले अपने वीडियोस देखो कि मैंने क्या बोला था, और फिर उसके बाद ऐसे वो ना मटक मटक के ऐसे हंस हंस के अल्लाह मेरी कौसर माँ वो ना मैं कुर्बान मैं वारी तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुझको हमारी उम्र लगे ऐसे, सौतन के लिए हमारी उम्र लग जाए। तो वो ना तो उसके साथ घोंचू के साथ बैठ, उसके साथ हम वो ना बैठ के खाना साथ में खाएंगे। दोनों की बाँसें खुली हुई हैं। यही कौसर मुंह बना के बैठती थी और आज वो उसके दांत बंद ही नहीं हो रहे। और कमाल की वो भी औरत है, सलाम उसको भी है कि अगर वो शादीशुदा होके और दूसरे मर्द के लिए वो कर रही हैं कि ये मेरा शौहर है, तो फिर वो ना इसका हिसाब किताब तो देंगे ही अल्लाह को, क्योंकि पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वो पैसे का क्या करेंगे, कब तक खाएंगे उस पैसों को। बीमारी भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, सारी ज़िंदगी इंसान एक ही जैसा नहीं रहता, क्योंकि आजकल तो परेशानियां ज़्यादा हैं और खुशियां बहुत कम हैं। तो रियल खुशियां बांटो और लोगों को आप ऐसे गुमराह क्यों कर रही हो। कभी तुम कुछ बोलती हो, कभी तुम कुछ बोलती हो, और माँ को सलाम है कि माँ उसका साथ दे रही है। माँ ने कभी ये नहीं कहा हाय सितारा तुम कहाँ क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं तुम्हारे फेवर में अभी बोलूँ, कल मुझे अपने कब्र में जाना है, मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन नहीं, माँ नहीं बोलेगी तो ब्लैकमेल हो जाएगी। उसने सितारा ने अपनी माँ के कुछ वीक पॉइंट्स पकड़े हुए हैं, ये भी लिख के रख लो। वो अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है, ये भी मुझे पता चला है। क्योंकि वो ना कुछ यार ये तो एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए रिश्तेदार सामने आते हैं। इनके कुछ रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वक्त आने पर नाम भी ले लूँगी। मैं उनका वॉइस भी चलाऊँगी कि वो क्या क्या कह रहे थे इस औरत के बारे में और क्या। लेकिन मुझे तौबा है, मैं अल्लाह से डरती हूँ कि रब ताला मुझे माफ़ कर दे। किसी के ऐब खोलना हमारी कोई शेवा नहीं है, माफ़ करने वाला अल्लाह की ज़ात है। लेकिन इस औरत को सिर्फ मैं ये कहूँगी कि झूठ पे आप व्यू लेना बंद कर दो। देखें मुझे नहीं आते व्यूज़, मेरे इतने नहीं हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। कि बच्चों का वीडियो पे भी शायद कुछ अच्छे व्यूज़ होंगे, मेरे पास नहीं है।
यार मैं बीमार हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं भी पता नहीं क्या-क्या खेल खेल के वो ना व्यूज़ ले लूँ। लेकिन तौबा नौज़ुबिल्लाह, मुझे मरना है, मुझे पता है, मौत को मैंने करीब से देखा है। तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। अगर मेरा इलाज होना है अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे कोई वो झूठ बोल के या किसी पे गलत बयानियाँ करके मैं व्यूज़, ये मैं नहीं करूँगी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखें मुझे और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।